हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन इस वीडियो में एक एसएससी मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। वैसे के क्वेश्चन जो हैं 30। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की एक भुजा एबी 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 है। यानी बाकी दो जो भुजा बचेंगी, 80 आप माइनस कर दोगे तो बाकी दो का टोटल आपके पास 90। एंगल दिया है बी एबीसी, यानी बी बीच वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीसी की सबसे छोटी भुजा की माप अपने को पूछी है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोसाइन रूल आपको लगाना है कोज्या। जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी साइड अपने को दी गई है कितनी है 80, ये एंगल दिया गया है 60। ये साइड जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है, तो ये कितनी होगी 90 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है। यहाँ पे अपन इसमें कोसाइन रूल लगाते हैं, कॉस 60 डिग्री। तो ये देखिए जो एंगल है वो किस साइड के बीच में, ए बी और बी सी। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी 80 का स्क्वायर 6400 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं सामने वाला, तो माइनस 90 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, 80 गुणा ए। ठीक है, अब देखिए कोस 60 जो होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 80 जो ए है नीचे, इसको अपन क्या करेंगे, इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80 ए बराबर, ये अपने पास है 6400 6400 प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8100। ये हो जाएगा आपका 2ab यानी 100 माइनस 180 ए, और ये ए स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आई गया 80 ए। अब देखिए माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो 8100 माइनस का होगा, तो ये अपने पास है 80 ए बराबर 6400 प्लस का 8100 माइनस का, तो माइनस के आपके बचेंगे 1700। ये प्लस का ए स्क्वायर है, और ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस का 180 ए। 180 में से ये जो अपना 80 ए है, ये इधर आके माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 100 ए बचेंगे, और 1700 इधर आके प्लस का हो जाएगा। यानी ए का जो अपना मान होगा वो कितना आ जाएगा 17। तो ये साइड अपने पास 17 आ गई, ये 80 है, ये 90 माइनस 17 तो बड़ी होगी, इससे तो छोटी नहीं हो सकती। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी इसका हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इस कोसाइन रूल से इसके तीनों साइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अपने को कि एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी बचत से 66 से 2/3% अधिक है। 66 से 2/3 आपका फ्रैक्शन में होता है 2/3। जिससे भी कंपेयर करता है वो हमेशा नीचे वाला। तो बचत से, यानी बचत अपन 3 लेते हैं इसकी सेविंग, और ये अधिक बोल रहा है तो 3 और 2 5। ये बोलता है कि उसका खर्च बचत का है तब तो खर्च 2 हो जाता है, लेकिन अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5। तो उसका जो खर्च होगा एक्सपेंडिचर वो कितना आ गया 5। टोटल जो इनकम होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बचत प्लस खर्च, तो ये कितनी आ गई 5 और 3 8। अब कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्च में 60% की वृद्धि हो रही है। देखिए बढ़ा रहा है 44 और 60%। तो आप क्या करोगे, इनको 2 जीरो और चिपका दीजिए। क्यों, क्योंकि ये देखिए रेशियो में थे 3 और 5, तो किसी से भी अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वापस रेशियो लेंगे तो सेम आ जाएगा। इसलिए जीरो लगाई है, ताकि 44% निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए आय में 44% की वृद्धि हुई, तो 44% निकालेंगे ना 800 का, तो 2 जीरो आपकी कट जाएंगी। तो 8 गुना 4 32, ठीक है 320, और 8 गुना 4 32, तो ये हो गया 352। यानी ये कितना बढ़ जाएगा, तो ये जो टोटल इनकम है आपकी वो बढ़ जाएगी 352। अब देखिए जो खर्च है उसको 60% बढ़ा रहा है, तो 500 जो था इसका अपन यदि 60% निकालेंगे तो वो आएगा 300। ठीक है, टोटल जो अब खर्चा होगा वो होगा 500 300 800। यानी ये टोटल इनकम 352 बढ़ रही है, इसमें से 300 तो आपका खर्च ही बढ़ गया। तो ये जो बचा हुआ 52 है, ये कौन बढ़ा है, ये बढ़ा आपका सेविंग। तो सेविंग कितनी बढ़ रही है 52। एक्चुअल में कह रहा है कि सेविंग बढ़ रही है 1560 रुपए। तो 1560 जो है वो कितने का मान दिया अपने को, 52 का। पूछा है प्रारंभिक वे, तो स्टार्टिंग में खर्चा कितना था 500, तो 500 का आपको मान निकालना है। तो ये 52 से अपना कट जाएगा 30 बार, और 5 गुना 3 15, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपना कितना, 15,000। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 1 है। x वो 0 से बड़ा है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये जो पूछा गया है
ये कब आएगा, जब अपने पास होगा x प्लस 1/x होगा और इसका मैं होल क्यूब कर दूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए ये जो दिया गया अपने को दिया है 6x, नीचे कभी भी इस टाइप का आपको इक्वेशन दे दे, आपको पूछे x प्लस 1/x, x माइनस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या इस टाइप से कुछ भी पूछ रहा है, तो ध्यान देना इसी फॉर्म में अपने को लेके आना है। और उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना नीचे कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है, मैं x को कॉमन लेता हूँ तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे x 2x बचेगा और यहाँ पे 2/x बचेगा, तो 2 भी बाहर आएगा तो x माइनस 1/x हो रहा है। तो x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा माइनस 2/x, बराबर अपना है 1। तो x से x क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आपको पता है कि जब इधर कुछ नहीं है नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी संख्या इस 1 से इंटू होगी, तो यो का यो ही आएगा सामने, और यो ही आएगा तो 5 इधर आके 6 में से घट जाएगा, यानी इस साइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इक्वल में क्या बचेगा, 2x माइनस 2/x, तो 2 इधर से मैं कॉमन लूंगा तो इक्वल में बचेगा x माइनस 1/x। मेंस का यदि अपन पेपर दे रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें तो डायरेक्ट अपने को सोचनी पड़ेगी। तो 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए आपके पास यदि x माइनस 1/x आपको दे रखा है a है, और आपको देखिए प्लस में लेके आना है क्योंकि x को प्लस 1/x को चाहिए, तो अपने को चाहिए x प्लस 1/x, तो ये होगा अंडर रूट आपका a स्क्वायर प्लस 4। क्यों, पहले इसका वर्ग करेंगे तब अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो इसका वर्ग होगा। फिर ये बनाने के लिए होल स्क्वायर बनाएंगे प्लस वाला, तो उसमें क्या करेंगे अपन 4 जोड़ेंगे, ठीक है, या आप 2 जोड़ोगे तो माइनस का 2 इधर आके आपका 4 बनता है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करेंगे 1/4 और प्लस 4, तो ये अपना हो जाएगा 4 गुना 4 16 17, यानी √17, और नीचे 4 का रूट आ जाएगा 2, तो ये आ गया अंडर रूट 17/2। अब अपने को क्या निकालना है, इसका निकालना अपने को क्यूब। अब देखिए ये अपने को पता है कि जब अपने पास x प्लस 1/x बराबर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा वो होता है a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ से देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो ये a क्यूब यानी इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे देखिए √17 का जब वर्ग करते हैं तो रूट हटेगा यानी 17 आ जाएगा, और एक बार आपका अंडर रूट 17 बचेगा और नीचे आपका आ जाएगा 8, माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a, यानी -3, और ए का मतलब कितना है, √17/2। ठीक है, यहाँ तक √17 देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो अपना एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, इधर बचेगा 17, -2 का भाग 4 पर, 4 गुना 3 12, तो ये अंदर कितना बचा यहाँ पे 5 और नीचे 8, तो 5/8 √17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 के गुणनखंड से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए जब इनका जो इनवर्स संख्या और उसका जो इनवर्स होगा रेसिप्रोकल, वो बढ़ जाएगा कितना, 175 144 का मल्टीपल। जैसे आपके पास मान लीजिए एक नंबर है a, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a। डिफरेंस की मैं बात करूं तो इनका डिफरेंस मेरे पास कितना है, d। ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस था ये 175/144 का गुणा बढ़ जाएगा, कब, जब ये संख्या में 20% की वृद्धि, 20% यानी कितना बढ़ जाएगी संख्या, 0.2 हो जाएगी। तो पहले 1 है तो अब कितनी हो जाएगी, 1.2a। तो अब ये आपके पास आ जाएगा। अब एक तरीका तो अपने पास ये है कि अपन इसको सोल्व कर ले, ठीक है, वो आपका थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्या करना, यहाँ से देखिए इसमें डिवाइड कर देंगे, डी से डी कटेगा, ये हो जाएगा 144/175। इधर से आप ए एलसीएम ले लोगे, इधर भी नीचे एलसीएम 1.2a आएगा, ए से ए भी कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको सोल्व कर सकते हो। दूसरा आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे 20% है, 20% आपको पता है कि 1/5, तो पहले ऐसा ऑप्शन उठाए जो ये 5 से कट रहा हो, ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो वो आपके पास 5 है, 7.5 है, 2.5 इस टाइप का। एक बार 6 को आप चेक करोगे तो संख्या 6 यदि होगी तो इसका इनवर्स 1/6 होगा, और इनका जो डिफरेंस मैं लूंगा तो 36 माइनस 1 कितना आएगा, 35/6 आएगा। और ये 35/6 अगली बार जब संख्या में बढ़ जाएगा 20%, यानी संख्या हो जाएगी कितनी, 7.2 -1/7.2। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो ये कह रहा है कि आना चाहिए 35 गुणा 175/144, ये वाला आना चाहिए। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये 7.2 एलसीएम आ जाएगा, इधर इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, पॉइंट में लग नहीं रहा कि इधर 72 से ऊपर कोई संख्या ऐसी नहीं है कि इसको 72 बार काट रही हो। अगला देखिए, आप ऑप्शन 5 उठाते हो और ये 1/5 नहीं बढ़ेगा, तो पहले यदि संख्या आपके पास 5 है तो इसका इनवर्स 1/5 होगा। डिफरेंस यदि अपन लेंगे तो ये आएगा 24/5। इसका एक 5 का 1/5 कितना होगा, 6। तो अगली बार जब बढ़ जाएगी संख्या 20%, तो ये हो जाएगी 6 माइनस 1/6, यानी इनका डिफरेंस आएगा वो होगा 35/6। तो ये यही कह रहा है कि ये जो डिफरेंस आया है पहले वाला, ये बाद वाले जो डिफरेंस होगा उसका कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा 24/5 का 175/144। तो ये इससे कट रहा है 35 बार और ये कट रहा है 24 से 6 बार। यही आपको दे रखा है कि ये इतना बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से हिट करोगे तो ज्यादा आसान है। बाकी इस टाइप से भी आप कर सकते हो, 2-3 स्टेप में आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये अपने पास एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी, और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको कह रहा है ए बी बराबर ए सी, ये साइड ए बी और सॉरी बी सी आपस में क्या है, बराबर। दोनों साइड के आपस में बराबर है। कह रहा है कि एंगल डी बी सी 70 है। डी बी सी ये वाला जो एंगल है इस साइड का ये है 70 डिग्री। बी ए सी 30 है। बी ए सी ये वाला एंगल है, ये 30 है। पूछा है पी सी डी, ये पी पे काट रहे हैं तो पी सी डी ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आपको ये तो पता ही है कि एक ही ये देखिए, ये जो एंगल पूछा गया है सी पे, ये किस चाप से बन रहा है, एडी से। और इसी एडी चाप से कहाँ पे बन रहा है, बी पे। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं एबीसी की, इसमें देखिए ये एंगल अपने को पता है कितना है, 30। और कह रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये 30 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये 30 और 30 60 है, तो ये कितना बचा, 120। 120 में से ये इधर वाला नीचे का आपको 70 दिया है, तो ऊपर वाला ये कितना बचा, 50। ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। एक कार्यशील यानी एक्टिव पार्टनर है, उसे उसे लाभ का 20% कार्यकारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। जो काम करता है उसको एक्स्ट्रा मिलता है। शेष लाभ का जो वितरण है वो उनके निवेश के अनुपात में किया जाएगा। तो सी के द्वारा प्राप्त राशि 27,000 है, तो कुल लाभ पूछा है। देखिए होता क्या है, जिससे आपका प्रॉफिट है 100%, तो जो भी एक्टिव पार्टनर होगा पहले उसका परसेंटेज निकाल दिया जाएगा। तो ए को 20% मिल रहा है, तो इसमें से लाभ में से पहले 20% ए को मिलेगा। फिर जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा आपका 80%, वो इस के एवज में बांटा जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपन जब इनका रेशियो लेते हैं तो 3 जीरो यहाँ से आपकी कैंसिल हो जाएंगी। 5 से कट जाएगा 55, 11, 65 कट जाएगा 5 से 13 बार, और 75 कट जाएगा 15 बार। तो बचा हुआ जो लाभ होगा वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। देखिए 27,000 रुपये जो मिले हैं वो मिले हैं सी को। तो सी का जो भाग है प्रॉफिट में वो कितना है, 15। तो 15 से आप डिवाइड कर दोगे और टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 8 और 1 9, तो 39। तो ये जो अपना टोटल प्रॉफिट आएगा ये कितना आएगा, तो ये अपना आएगा खाली 80%, क्योंकि 20 तो ए को पहले मिल गया। ये जो बांटा गया इस अनुपात में वो बांटा गया 80%, तो ये आया 80 का मान। अब टोटल पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो ये 20 से 4 बार कटेगा, ये 20 से 5 बार, और ये 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 से 39 कटेगा आपका 13 बार। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 जीरो ऊपर, 13 गुना 7 91, 9 26, और 26 और 9 35, बटे में 4, 4 का भाग देंगे। 8 बार 32, 3 31, 31 हो गए, जाएगा 7 बार 28, फिर बचे 30, फिर 7 बार 28, फिर 2, फिर 5 में 0। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो होगा 87,750। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिव पार्टनर को मिल रहा है वो परसेंटेज आपको छोड़ना है। इस रेशियो में जो बांटेंगे अपन, वो जो इसके अलावा होगा वो प्रॉफिट बांटा जाता है। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ए बी और सी भिन्न है। ए है वो बी से छोटी, बी सी से छोटी। यदि सी को ए से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 होता है। यानी जब सी को अपन ए से डिवाइड करेंगे तो जो अपना रिजल्ट है वो आएगा 5/2। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास होता है 2C = 5A।
ये दिया गया है। अब कह रहा है कि ये जो परिणाम आता है 5/2 जो b से 7/4 अधिक है, ठीक है, ये जो परिणाम अपना आया 5/2 ये क्या है, b से 7/4 अधिक है, तो ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये ज्यादा है, तो इसमें से अपन क्या कर देंगे 7/4 घटा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 4 आएगा और ये 5 दूनी 10, 10 में से 7 के कितने बचेंगे, b का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 3/4। फिर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी है वो 1 सही 11/12 है, यानी 12 और प्लस 11, ठीक है, 23/12 है। तो यहाँ पे देखिए b का तो अपने पास मान आ गया 3/4, तो a प्लस सी की मैं बात करूं तो ये होगा आपका 23/12 माइनस 3/4। एलसीएम अपना आ जाएगा कितना 12, 23 माइनस 9, तो ये अपना कितना बचा 14/12 यानी 7/6। ये आ गया अपने पास a प्लस सी, ठीक है। पूछा सी माइनस ए, देखिए ए प्लस सी आ गया। दूसरा आपको पता है कि यहाँ से 2c बराबर कितना है 5a, तो इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस सी बराबर ये जो 7/6 है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c बराबर 7 दूनी 14/6, और ये 2 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 3, और 2c का जो मान है वो कितना है 5a, तो यहाँ पे मैं 5a रख दूंगा 2c की जगह, यहाँ पे मैं 5a रख दूंगा तो ये 5 और 2 कितने हो गए 7a बराबर 7/3 है, 7 से 7 कटेगा, a का मान अपने पास आ गया 1/3, तो a का 1/3 आ गया माइनस यहाँ पे c बचा, तो यहाँ पे देखिए 1/3 a की जगह आप रखते हो 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3, 2 आगे नीचे चला जाएगा तो c का मान आ जाएगा 5/6, तो ये आ गया 5/6 माइनस 1/3, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3/6 यानी 1/2, इसका जो आंसर वो आपका आ जाएगा 0.5। ओके, अगला देखिए, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 18.5 है। देखिए औसत जो होता है वो क्या होता है, राशियों का योग गुणा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो देखिए 18.5 गुणा 12, क्योंकि 12 संख्या है तो इनका टोटल आ जाएगा 12 गुना 5, ये अपने पास कितना आ गया 60, 6, फिर 12 गुना 8 96 और 6 102, और 12 और 10 ये आ गया 22, तो ये इनका सबका टोटल अपने पास आ गया 222। फिर कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, ये 6 का एवरेज है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 17.4 है, ये 7 का है। देखिए 6, 6, 12 और 13, एक संख्या ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो जो बीच वाली जो संख्या अपने पास छठी जो संख्या है वो कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार हो रही है। तो कह रहा है छठी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले अपने को छठी संख्या निकालनी है, तो इनको इंटू करेंगे 16.8 को 6 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 48, 4, 36 और 4 40, और 6 और 4 10, 100.8। अगली का अपन 7 का एवरेज निकालें तो 17.4 गुना 7, तो 7 गुना 4 28, 49, 51, 5, 7, 5, 12, इनको ऐड कर लेंगे 8, 8, 16, 1, 1, 2, 2, 2, तो ये देखिए टोटल आ गया 222.6, जबकि सभी जो संख्याएं हैं उनका अपने पास टोटल कितना है 222। ये कितनी संख्याओं का टोटल आया 6 और 7 13, यानी छठी संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है, तो 222 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो छठी जो संख्या है वो आपके पास कितनी है, छठी जो संख्या आपके पास है वो है 0.6। तो ये यदि अपन हटा देंगे तो बाकी जो अपने पास कितना बचेगा 11 का टोटल, तो 222 में से 0.6 घटा देंगे तो ये अपने पास कितना होगा 221.4। ये कितनी संख्याओं का है 11 का, तो इसमें क्या करेंगे 11 का भाग दे देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इनका एवरेज, तो एक बार भाग जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, फिर अपने पास एक एक में जाएगा नहीं 0, तो 20 पॉइंट आपका ये कितना आ जाएगा 20.1, फिर 14 में कितनी बार जाएगा एक बार। तो ये आपका बस कैलकुलेशन ही करनी थी, इनको मल्टीप्लाई करना था और प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ था नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक समष्टभुज को किसी वर्त के भीतर रखा गया है, एक अपने पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक समष्टभुज दिया गया आपको इस टाइप से, ये इसका वर्त का क्या हो जाएगा व्यास।
वर्त के क्षेत्रफल और षष्ठभुज द्वारा इसके नए घेरे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। नए घेरा भाग अपने पास कौन सा है, जो बाहर ये जो बच रहा है ना, ये वाला इसका और इस वर्त के क्षेत्रफल का अपने को रेशियो पूछा है। मान लीजिए इसकी रेडियस अपने पास कितनी है, आर है, तो वर्त का क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए टोटल जो आपका है वर्त का पाई आर स्क्वायर है, इसमें समभुज का अपन माइनस कर देंगे तो बचा हुआ भाग जो अपने पास आ जाएगा। देखिए ये अपने पास क्या है, आर है, ये भी अपने पास क्या है, आर है, तो ये अपने पास कितने त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे। समषष्ठभुज है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, सारी समान, और साइड कितनी है, 6। तो अपने पास क्या होगा, 6 संभव त्रिभुज बनेंगे। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं, 6 है। तो ये अपने पास आ जाएगा 3√3/2 आर स्क्वायर, इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, टोटल इसमें से इसका माइनस कर देंगे 3√3/2 आर स्क्वायर। यहां से देखिए आर स्क्वायर सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर अपने पास क्या बचेगा, पाई रेशियो, इधर क्या बचा, पाई माइनस 3√3/2। दो को यदि एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा और ये 2 इस साइड में आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, और ये रेशियो है, इसको आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भाग में भी लिख सकते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3। ये आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/2 पाई माइनस 3√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज एडीसी, एक ट्राइंगल दिया अपने को एडीसी, ई और बी जो है वो कह रहा है कि क्रमशः एडी और एसी भुजाओं पे ऐसे बिंदु है, एक तो एडी पे है और एक कहाँ पे, एसी पे, इन दोनों साइड पे है ए और बी। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है। तो अपने को कह रहा है कि एंगल ए बी ई यानी ये एंगल, ये बराबर एंगल एडीसी के इस एंगल के, जैसे ये थीटा आपका, तो ये भी आपका कितना होगा, थीटा। कह रहा है ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक। बीई आपको दिया है 3, सी डी है अपने 5, तो ए बी प्लस डी ई अपने को पूछा है। देखिए ध्यान से देखिए कि एक मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ई की, ऊपर वाले की, और एक मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए डी सी की। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, क्योंकि ए जो एंगल है वो दोनों में क्या है, आपस में कॉमन एंगल दिया गया आपको। और उसके बाद अपने को क्या दिया गया है, इसके बाद अपने को कह रहा है कि जो डी एंगल है ये बी के बराबर है, तो बी बराबर डी की, तो तीसरा अपने आप बराबर बचेगा, तो तीनों कोण बराबर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर, यानी ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा बीई अपॉन सी डी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ए बी अपने पास कितना है, ए बी नहीं है अपने पास, ए डी अपने पास दिया गया है, ए डी भी नहीं है, बराबर बीई, बी अपने पास 3 है, और सी डी अपने पास कितना है, 5, बराबर। देखिए ए अपने को कितना दिया गया, 6, और ए सी अपने को निकालना है, तो यहाँ से इन दो को यदि अपन लेते हैं तो ये 3 से कटेगा 2 बार, और ये 5 गुना 2, यानी ए सी का जो मान है वो कितना आ गया, 10। तो ए सी अपने पास 10 है, उसमें से सी से बी तक 2 है, तो ये कितनी बची, 8। तो ए बी अपने पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इधर वाले में देखें यहाँ पे, तो ए बी का मान आपके पास 8 है, अपॉन ए डी बराबर आपके पास है 3/5। तो यहाँ से मैं एडी का मान निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुना 5 40, 40/3। अब ये टोटल 40/3 है, इसमें से देखिए ए से ई तक 6 है, तो ये माइनस करेंगे तो कौन सी बचेगी, डी से ई बचेगी, तो इसमें से 6 में क्या कर दूंगा, माइनस 3 अपना एलसीएम आ जाएगा, तो 6 गुना 3 18, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22/3। ये पूछा है तो भैया आ गया 22/3, 3 एलसीएम आएगा तो 8 गुना 3 24, 24 और 22 कितना हो जाएगा, 46/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, खाली आपको रेशियो लेना था। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी अपना माल एक निश्चित कीमत 20% लाभ पे बेचता है, यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है उससे 10% की अधिक वृद्धि हो जाए और 8% अधिक कीमत पे बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 100 रुपए में वो खरीद रहा है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है,
20 का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना आ जाएगा, वो बेचेगा 120 में। अब कह रहा है कि 10% बढ़ जाए जिसपे सामान खरीद रहे हैं, यानी अब कितने में खरीदेगा, तो अब खरीदेगा 110 में। और उसका जो पहले बेच रहा था ना, वो वाला सेलिंग प्राइस जो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना, 8%। तो 120 का 8% निकाल के प्लस कर दें या 108 निकालें, एक ही बात है। ठीक है, तो 12 × 8 96, यानी 9.6 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 पहले था, अब कितना हो जाएगा, 129.6। ये आपको पूछा है कि उसका लाभ कितना होगा। इसको तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 110 था, इससे बेच कितने में रहा, 129.6 में। तो ये अपने पास कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 19.6। किससे, किस पे निकाले प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, वो कितना 110, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो कटेगी। 196 में क्या करना है, 11 का भाग देना है। तो एक बार जाएगा, फिर कितने बचे 86, तो 8 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 बार नहीं, 86 बचे ना, तो 7 बार जाएगा, 77। तो 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अच्छा, नन ऑफ दिस भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास कितना बचा, 6 3 9 बचा। तो 0.90, और ये कितना आ जाएगा, 90 में भाग देंगे तो 8 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। ये ध्यान देना, नन ऑफ दीज दिया। ओके, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता दी गई कैपेसिटी 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर। ठीक है, वह क्रमशः 87.5, 80 और 90% कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से 3 2 5 1 7 2 के अनुपात में भरता है। यानी ये पूरे नहीं भरे गए हैं। 87.5, देखिए 40 लीटर पूरा आता है, लेकिन उसका भरा हुआ भाग कितना, 87.5 है। तो ये कितना होता है अपने को, ये होता है 7/8। क्योंकि 12.5 जो प्रतिशत 1/8 होता है, और उसका किससे गुणा किया है, 7 से। ठीक है, तो 40 लीटर है, उसका यदि अपन 7/8 निकालेंगे तो 8 से कटेगा 5 बार, यानी उसमें पानी कितना है, सॉरी मिश्रण कितना है, 35 लीटर पहले में। दूसरे की बात करें, उसमें 80% है, देखिए, तो उसमें 30 की जगह कितना है, 24 लीटर। ये 20, इसका 90%, तो 9 × 2 18, इसमें 18 लीटर है। और अब इसमें रेशियो दिया गया आपको सभी का अलग अलग। कह रहा है कि पहला जो है उसमें दूध और पानी की बात करें, वो रेशियो 3 और 2, तो 35 जो है ना, इसको 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, यानी किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तो 21, और ये 14। दूसरे की बात करें तो 5 और 1 के अनुपात में, 5 और 1 6, और ये 24 है, तो 6 × 4, यानी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4। ठीक है, तीसरे की बात करें तो अपने पास है 7 और 2 9, टोटल अपने पास 9 है, और यहाँ पे टोटल 18 है, यानी 18 बनाओगे तो 2 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। तो ये इन तीनों कंटेनर में क्या है, अपने पास दूध और पानी। पूछा गया उसके द्वारा ढोए दूध का पानी से कुल मात्रा का अनुपात, तो सबको प्लस कर दीजिए, 20 20 40 41। ठीक है, और ये कितने हो गए, 55। ये तो दूध है। पानी की बात करें तो 14 और 4 18, 18 और 4 22, 11 से कट जाएगा, तो ये जो अपने पास रेशियो वो आ जाएगा 5:2। बस ध्यान ये रखना था कि 40 30 और 20 लीटर टोटल कैपेसिटी है, बट इसने टोटल नहीं भरा, इसमें से इसका कुछ भाग खाली है, तो ये जितना भरा गया वो अपन पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, और जिस रेशियो में दिया गया उस रेशियो में इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखिए। सबसे पहले रेट यदि आपके पास 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि अपन बात करें, टाइम यदि आपके पास 1 साल होगा तो ब्याज आपका कितना होगा, 10 रुपए। यदि आपके पास रेट 10% ही चल रही है, टाइम यदि आपके पास 2 साल होगा तो आपका ब्याज होगा 21 रुपए। यदि आपके पास रेट 10% ही है, टाइम आपका 3 साल का है, ठीक है, 3 ईयर है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसके जो कंबाइंड अपन देखें टोटल, वो कितना होता है, 33.8। 4 साल हो और रेट आपकी 10% हो, तो ये होता है 46.41। तो ये तो आपको पता ही होगी, 5 और 10 की आपको पता होनी होनी चाहिए, आप मैथ्स दे रहे हैं। अब देखिए मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस भी आप याद रख सकते हो हमेशा। डिफरेंस की बात करें, देखिए दूसरे साल और पहले साल का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे होगा 21 - 10 कितना होगा, 11% होता है। यदि दूसरे, ये हो गया अपना दूसरे और पहले साल का। इसको देखिए तीसरे साल और दूसरे साल का जो डिफरेंस होगा, तीसरे साल माइनस दूसरे साल का जो डिफरेंस होगा, तो आप 33.1 में से जब 21 घटाओगे तो ये आपके पास होगा 12.1%।
ऐसे यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, चौथे साल और तीसरे साल का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, तो वो आपके पास होगा 13.31। ठीक है। ऐसे ही आप पांचवें और चौथे साल का डिफरेंस यदि आप लेते हो तो वो आपके पास होता है 14.641। ये जो अपन पास्कल ट्रायंगल पढ़ते हैं, पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसी का जो आपके पास चलता है 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, वो आपके पास यहाँ पे चलते हैं। यदि ये चीज आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। देखिए पूछा है चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे। ये अपने पास है केवल चौथे वर्ष का ब्याज और ये अपने पास है केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। यही पूछा है चौथे तीसरे का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही अपना क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का जो अपने पास डिफरेंस होगा 13.1 में से आप क्या करोगे, 12.1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 18,000 जो अपने पास रुपए हैं उसका अपन क्या करेंगे, 1.21% निकाल लेंगे, तो ये अपने पास डिफरेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो हटेगी, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 18 से गुणा करेंगे, 18, 18 36, एक 37, 3 18 और 3 21, यानी ये आ जाएगा 217.8। तो बी अपना क्या होगा, आंसर होगा। आप ये ध्यान रखना, आप मेंस दे रहे हो तो आपको 5% और 10% की जो रेट है वो 4 साल तक आपके पास आपको याद होनी चाहिए, कंबाइंड रेट। दूसरा देखिए, इस टाइप का यदि ये क्वेश्चन आया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10% आपके पास रेट है, तो चौथे और तीसरे का जो डिफरेंस है वो 1.21% होता है। ऐसे आप तीसरे और दूसरे का डिफरेंस भी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, वो आपका कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे और पहले साल का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस आपको क्या करने हैं, आपको ये याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए के आय और बी के आय का अनुपात है 5:7। ये तो इनका इनकम का रेशियो दिया आपने को, ए और बी 5:7। इसके बाद कह रहा है कि 4,000 5,000 रुपए बचत करते हैं, ए का जो व्यय वो बी के व्यय से 66 से 2/3% के बराबर है, ये होता है 2/3। तो ये बी का मान 3 होगा तो ए का मान कितना होगा, 2। तो ये अपने पास इनका क्या है, एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपने पास क्या आ जाता है, सेविंग आ जाता है। तो सेविंग की बात करें तो ये अपने पास है 4,000 और 5,000। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। देखिए 5 × 2 10,000 और 4 × 3 12,000, तो 10 और 12 का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 2,000। यहाँ से अपन देखें 5 × 3 15 और 2 × 7 14, 15 और 14 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। तो 1 का मान आपके पास 2,000 है। आपको पूछा ए और बी की कुल आय, तो कुल आय कितने इनकी अपने पास 5 7 12, 12 × 2 कितनी आ जाएगी, 24,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 24,000। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया 1/cos A माइनस 1/sin A प्लस 1/cosec A माइनस cot A माइनस 1/sec A प्लस tan A। देखिए इसको अपन 1/cos A को क्या लिख सकते हैं, sec A माइनस cosec A, ये लिख सकते हैं। प्लस ये आपको पता है कि cosec A माइनस cot A आपको इनवर्स में दिया गया है, तो इसका उल्टा क्या होता है, तो ये होता है cosec A प्लस cot A, इतना पता है। ये आपको दिया गया 1/sec A प्लस tan A, तो इसका उल्टा यानी इनवर्स में दिया है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन है। ये आपको आइडेंटिटी पता ही है कि 1 प्लस जैसे टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर ए। टेन को मैं आगे ले जाऊं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, तो सेक ए प्लस टेन है, ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी होगा वो इधर आ जाएगा, यानी 1/, सेक ए माइनस टेन। या इसको इधर लेके आएंगे तो इसके इक्वल में ही आ जाएगा, तो ये उल्टा होता है हमेशा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए माइनस टेन ए, और बाहर यदि माइनस है तो माइनस गुणा होगा तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही आपके पास होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो उसको भी इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब देखिए क्या कट रहा है, सेक ए से तो सेक ए कट जाएगा अपना, कोसेक ए से कोसेक ए भी कट गया, अपने पास बचा कोट ए प्लस टेन ए, कोट ए प्लस टेन ए। कोट ए आपका होता है कॉस अपॉन साइन, टेन होता है आपका साइन अपॉन कॉस। जब एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ये कितना हो गया 1। तो 1/sin ए हो जाएगा कोसेक ए और 1/cos हो जाएगा सेक ए, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि
एक संख्या दी गई है 8 है 5 1 4 6 बी 88 से विभाज्य है, तो ए की पावर बी का मान पूछा है। देखिए ए की पावर बी, सबसे पहले देखिए किसका भाग दे रहे हैं, 88 का। 88 अपने पास होता है 11 × 8, यानी आप इसको 11 का चेक कीजिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। तो 8 के लिए आपको पता है कि लास्ट के 3 संख्याओं में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का। तो लास्ट की 3 संख्या आपके पास है 4 6 और बी। इसमें यदि अपन 8 का भाग दें तो 8 का भाग पहले इसमें कितने बार जाएगा, तो ये इसमें जाएगा 5 बार, यानी कितने, 40। अब यहाँ पे बचेंगे 6, अगली डिजिट अपन लेंगे बी। ठीक है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, 60 वाली लाइन में है। तो आपको पता है कि जब 8 × 8 8 बार ही जाता है तो 64 में ही भाग जा सकता है, बाकी 8 का कोई भी मल्टीपल इसमें 61 वाली लाइन में नहीं आता। तो बी का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, 4। तो बी का मान 4 होगा, तो ए की पावर 4। अब आप ए का मान निकाल लो या नहीं, देखो आपको ऑप्शन आप देखते हो तो किसी की भी पावर 4 आप देखिए कोई दे रखा है क्या। तो 81 आपको पता है कि 3 की घात 4 होता है, 15 नहीं है, 12 नहीं है, 64 नहीं है, तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, करें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और एक लंब भुजा पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाए गए जिनके क्षेत्रफल एच और ए हैं। एक अपने पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी जिनका आधार और लंब दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये कितना होगा, √2a। अब समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, एक तो इसके हाइपोटेनियस पे बना रहा है ये वाला, और एक इस भुजा पे बना रहे हैं। जो कर्ण पे बनाया गया उसका क्षेत्रफल आपको एच दिया गया है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, √3/4 × a²। तो पूछा a/h, तो आधार पे जो ट्राइंगल बनेगा जिसकी साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 × साइड स्क्वायर, यानी a² होगा। ये आपको पता है कि दोनों तरफ समबाहु त्रिभुज है, रेशियो ले रहे हो तो √3/4 तो दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपॉन एच की बात करें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a²। a² से a² कटेगा, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका, 1/2। क्योंकि रेशियो लेते हो तो जैसे आप पाई या जो भी आपके पास वैल्यू होगी मेंसुरेशन वगैरह में, क्षेत्रफल में जब रेशियो लोगे तो जो कॉमन चीज है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो √3/4 ऊपर आएगा और नीचे आएगा, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको इनका वर्क करना है। ओके, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। वह मेजों को 10% लाभ और कुर्सी को 20% लाभ पे बेचता है। सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पे उसका कुल लाभ 2080 है। 3 कुर्सियों का लागत मूल्य पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको टेबल और चेयर का अलग अलग प्रॉफिट दिया है, टोटल पे प्रॉफिट ये दिया है। तो इसके नीचे आप रखोगे 15,400 × 100। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल पे अपने एवरेज निकाल लेंगे और उसके बाद आप एलिगेशन लगा सकते हो। दूसरा देखें अपन, देखिए टेबल पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। चेयर की बात करें तो चेयर पे हो रहा है इसको 20% का, यानी 10 + 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये देखो कि ओवरऑल क्या हुआ है, इसको 10% तो हर चीज पे इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 10% इसको हर चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पे भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो पहले मैं इस 15,400 का 10% निकाल लूंगा तो वो आ गया 1540, और इसमें से 1540 घटा दूंगा तो बचा कितना, 540। यानी ये जो 540 प्रॉफिट बचा है पूरे पे अपन ने 10% निकाल लिया, ये वाला पार्ट तो अपन ने निकाल लिया। तो ये एक्स्ट्रा किस पे प्रॉफिट है, ये 10% है, चेयर का 10%। तो ये 10% की वैल्यू अपने पास है, 100 का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये अपने पास कितना आ गया, 5400। और ये किसका मान आया, जो चेयर थी उनका कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास 5400। कितनी चेयर का है, 9 का, बटा 9 पूछा कितना है, 3 का। ठीक है, तो ये 600 × 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1800। आप एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल पे है। खंबे की शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो पोल है ये छोटा आपके पास और मीनार के अपने पास बड़ी है। ये इसका उन्नयन कोण दिया गया आपको 60 डिग्री। इसके बाद करें तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, ये वाला जो अपने पास एंगल है ये अपने पास कितना है, 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई अपने को दी गई है अपने पास है 24, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ तक 24। मीनार की ऊंचाई पूछिए, देखिए ये 24 है, तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी होगी और बड़ी करने के लिए √3 से गुणा कर देंगे। ये 24 √3 है तो ये भी आपकी 24 √3 होगी। अब देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30। और 30 के पास वाली भुजा यानी ये अपन डिस्टेंस निकाल ले तो ये ज्यादा होगी, तो √3 से गुणा करेंगे। तो √3 × √3 3, तो 24 × 3 यानी कितना आ जाएगा, 72। तो इसकी जो टोटल अपने पास हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 96। ठीक है, अगला देखिए।
इसमें कह रहा है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद सी उनके साथ जुड़ गया, कुछ टाइम बाद जुड़ा ही। इस प्रकार उन सभी के पूरे कार्य को 10 दिन में पूरा कर लिया गया। तीनों ने कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लिया? 10 दिन में तीनों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी ये दोनों पहले काम कर रहे थे, फिर शेयर टोटल जो टाइम लगा है इसको कंप्लीट होने में वो लगा 10 दिन। कह रहे हैं उन सभी को 700 रुपये का भुगतान किया, तो सी का भाग पूछा है। देखिए, जब भी मजदूरी बांटते हैं, जो इनकी एफिशिएंसी होती है उसके रेशियो में बांटते हैं, या जिसने जितना काम किया। जैसे मजदूर होगा तो वो 2 दिन काम कर रहा है तो 2 दिन की मिलेगी, 3 दिन कर रहा है तो 3 दिन की। जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से मजदूरी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे 20 और 25 का जब अपन एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 100। ये अपने पास टोटल काम है। ए है, ये इसको 20 दिन में कर रहा है, यानी और बी कर रहा है 25 दिन में। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 100। अब ये कह रहा है कि पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब जब काम स्टार्ट हुआ था तब ए और बी ने शुरू किया था, और कुछ टाइम बाद इनके साथ सी आ गया। इसका मतलब ए और बी ने तो कंप्लीट कितने दिन काम किया है? 10 दिन। इन दोनों ने तो इसके साथ काम किया ही किया है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? देखिए 5, और बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है। इन दोनों ने 10 दिन काम किया है। ठीक है, अब देखिए 10 दिन में कितना कर देंगे? एक दिन में 9 करें तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 90 यूनिट कर देंगे। तो बाकी जो बचा हुआ काम था वो 10 किसने किया? वो किया सी ने। अब जो 700 रुपये बटेंगे, ठीक है, वो देखिए अपने पास किस रेशियो में बांटेंगे। इन दो को मिलेगी 90 रुपये मजदूरी, तो इसको कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। सी का भाग पूछा है, तो यहाँ पे अपन रेशियो देखें तो इनका 9 और 1 का अनुपात है। तो टोटल नीचे टोटल ले लेंगे, 9 और 1 10, और गुणा किससे कर देंगे? 1 से। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? ये मिलेंगे 70। आप इसका अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे ए का निकालना हो तो ए ने पूरे 10 दिन काम किया, एक दिन में 5 यूनिट करेगा तो 10 दिन में 50। बी एक दिन में 4 तो 10 दिन में 40। 50 40 90, तो सी ने कितना किया? 10। ये इनका रेशियो आ गया। 5 4 9 और 1 1, इस अनुपात में समझने को क्या करना है? पाँच। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें दिया है कि यदि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल टू 24 इंटू ब्रेकेट में x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61, पूछा एक्स वाई प्लस 2z, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना, ये अपने को पूछा है। देखिए ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर है, ये 3y का है, ये 2z का है। तो एक बार इन सबको इधर लेके आते हैं अपन, और इसको लिख सकते हैं कि 16x² और इसके साथ ही आ जाएगा माइनस का 24x, प्लस अपने पास है 9y², और ये माइनस का 24y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, प्लस 4z², और ये 24z इधर आएगा तो माइनस का, ये अपने पास हो जाएगा 24z, और ये प्लस 61 इक्वल टू में अपने पास क्या आ गया? 0। देखिए यहाँ पे ये अपने पास जो 16x² दिया है, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है किसका होल स्क्वायर है? ये 4x का होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2 इंटू ए, तो ये 4x, और इंटू बी, देखिए 24x है, ये हो गया 8x, तो बचा कितना? 3। तो फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये अपने पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही अपन क्या करेंगे? अगले वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास क्या है? 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ये अपने पास है 3y इंटू बी, देखिए 6y हो गई, यहाँ पे 24 है तो बचे कितने? 4, तो 4। तो आगे क्या आएगा अपने पास? इसका b², यानी कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। तो ये अपने पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो तीसरा है इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4z² किसका है? 2z का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए 2z, तो ये हो गया 4, और ये 24 है तो कितना बचा? 6। तो प्लस कितना आना चाहिए? 36। ठीक है, तो ये अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, बराबर 0। ये जो 61 था ना, इसको इसने एक साथ लिख दिया था। देखिए 9 और 16 25, 25 और अपन 36 प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ गया? 61। तो ये अलग अलग जो था तीनों फॉर्मूला, इनको इसने क्या किया? साथ लिख के आगे कर दिया। तो यहां से अपने पास आ गया कि 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तीनों के बराबर 0 है। यहां से अपन इसको देखेंगे, ये अपने पास कितना बचा? ये किसका होल स्क्वायर बना अपने पास? ये बना 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर 0 लेंगे। तीसरा अपने पास आ जाएगा 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अपन इन तीनों का मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे।
तो x का जब मान निकालो तो 4x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो x का जो मान होगा वो आपका आएगा 3/4। ऐसे ही y का जो मान आएगा वो आएगा -4/3। और 2z यहाँ पे है, तो 2z का जो मान आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x अपने पास है 3/4, y अपने पास है -4/3 और प्लस 2z अपने पास कितना है 6। ये अपना कैंसिल हो जाएगा, 6 - 1 यानी इसका जो आंसर हो अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास होल स्क्वायर के बराबर में आपने जीरो लिया, क्यों लिया आपको पता है कि तीनों ये प्लस में और तीनों का होल स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल नहीं कि किसी का अपन स्क्वायर करें और बराबर जोड़े तो जीरो आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन दिया है 7480 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल अपने को आयतन दिया है। इसकी लंबाई 1.4 मीटर है, इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई अपने को पूछी है। तो आयतन दिया मतलब बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस करेंगे तो अपने पास उस लोहे का क्या आ जाएगा आयतन। बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, बाहर वाले का आयतन कैपिटल आर स्क्वायर एच, अंदर वाले का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये माइनस कर देंगे तो ये जो आयतन है ये कितना हो जाएगा 7480, जैसे खोखला अपने पास पाइप होता है। ठीक है, तो पाई यहाँ से अपने क्या होगा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7। एच भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1.4 मीटर है। देखिए आंसर आपको सेंटीमीटर में दिए हैं और ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में अपन बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 140। तो अब अपने पास क्या बचा अंदर कैपिटल आर स्क्वायर, तो भारी त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर अपने पास 7480। बाकी सब अपने को किस में दी है सेंटीमीटर में दी। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 14 से कट रहा है, 70 नहीं कट रहा है ना। हम्म, ये कट रहा है 7 से कितने बार 2 बार। ठीक है, ये 2 से अपना कट जाएगा। इसके बाद ये 22 से कट रहा है क्या, 4 3 7 11 2 22, तो ये 22 से कितने बार कटेगा, ये एक बार कटेगा पहले, बच्चे 15 154, और ये कितने बार कटेगा 7 बार। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया। इसको देखिए आर स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का और 17 इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गया 81 माइनस 17। ठीक है, इसको इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना बचा 64। तो आर का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, जैसे ये आपके पास एक पाइप थी और ये बाहरी इसकी तो बाहर वाली ये जो अपने पास रेडियस थी ये 9 है और अंदर वाली ये जो रेडियस आपके पास ये 8 है, तो इनकी जो मोटाई है यानी कितनी है बीच में 1 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए और 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए बराबर 4। तो ए का मान निकालना है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई डिग्री की, कभी भी ऐसा हो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू तो आप यही ऑप्शन में पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 45 की अपन बात करें साइन 45 ये कितना होता है 1/√2 और ये भी कितना है 1/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा नीचे 1/√2 और प्लस 1/√2। तो ऊपर अपने पास क्या बचा 1 बचा और नीचे आपके पास 1/√2 तो यानी 2/√2 ये हो गया √2, तो ये हो गया 1 प्लस √2। इधर अपने पास आ जाएगा सेम वही है 1 प्लस √2 और नीचे अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये तो 4 आपका नहीं आ रहा, नीचे परिमेय संख्या आ रही है। 90 यदि अपन लेते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 ये 0 हो जाएगा और ये अपने पास 1 + 1 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। ऐसे इधर भी कितना आ जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2, ये भी नहीं होगा। 60 डिग्री की यदि बात करें तो ये होता है √3/2, 1 + √3/2। ठीक है, और cos 60 अपना कितना हो जाएगा -1/2। नीचे अपना देखिए कितना हो जाएगा 1 + √3/2 और प्लस 1/2 और ये इसका उल्टा दिया है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 आएगा, ऊपर अपने पास कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 चला जाएगा यानी 1 + √3 अपॉन
3 + √3, और अगली जो टर्म होगी उसमें होगा 3 + √3/1 + √3। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, √3 में आपके पास नंबर आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है कि आपका 4 आ जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक सकारात्मक पूर्णांक n के लिए उच्चतम संख्या जो n × n² - 1 × 5n + 2 से हमेशा विभाज्य हो। ये दिया n × n² - 1 × 5n + 2। एक बार यहाँ पे आप थोड़ा एक पूर्णांक है, कोई भी आप इंटीजर रख के देखते हैं, जैसे 1 रख के देखेंगे तो 1 इंटू ये 1 का स्क्वायर - 1, ये तो कितना हो गया 0, तो किसी से भी गुणा करेंगे तो हो गया 0। तो अपन 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 का वर्ग 4, 4 - 1 3, ये 10, 10 और 2 12। जब इंटू करेंगे तो ये कितना आ गया 72। ऐसे आप जब एन का मान 3 लेते हो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 × 8 × कितना 17। तो इसको अपन गुणा कर देंगे, 8 × 3 24, और 24 × 17, ये अपना एक नंबर आ जाएगा। कह रहा है कि हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए 6 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, ठीक है, 72 में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो प्रत्येक सकारात्मक पूर्णांक n के लिए उच्चतम संख्या आपको पूछी है। तो देखिए आपने 1 लिया तो 0 हो गया, तो सबसे छोटी संख्या पूछता तब अलग बात थी कि इन ऑप्शन में वो 6 दिया गया है, लेकिन उच्चतम पूछ रहा है तो 6 तो लेना ही नहीं है। अब देखिए बात किसकी करें अपन, 36 की करें। तो 36 का जा रहा है क्या 72 में तो जा रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो इसका आंसर जो अपना वो कौन सा आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, माध्यिका और माध्य का अंतर। देखिए इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये रिलेशन होता है, ये अपन ने पढ़ा है। देखिए अब इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया और माध्यिका और माध्य का पूछा है। तो यहाँ पे 3 और 2 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको आपको अलग अलग लिखना है, यानी माध्यिका +2 माध्यिका जोड़ेंगे तो 3 माध्यिका ही होंगे। ठीक है, -2 माध्यिका, और ये जो माध्यिका है इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बहुलक यानी मोड माइनस मीडियन, और ये अपने को कितना दिया गया, ये दिया गया 38 बराबर। यहाँ पे देखिए बचेगा इस साइड में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा माध्यिका यानी मीडियन माइनस माध्य यानी मीन। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 19 बार, और यही पूछा आपको कि माध्यिका और माध्य का अंतर कितना है, तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 450 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का 650 रुपए और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात पूछा है। देखिए 450 से कम, ये तो आपका सेकंड जो है ये जो है ग्राफ, ये 450 से अधिक और 500 तक की बात कर रहा है। 450 से कम वाले कितने अपने पास 30 है। फिर कह रहा है कि 650 रुपए से ज्यादा, तो 650 से ज्यादा ये वाले इधर वाले, तो ये कितने अपने पास 35 है। ठीक है, तो इनका रेशियो जो होगा ये 5 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन आएगा 6:7। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक पाई चार्ट अपने को दिया गया है। पहली कंपनी के विभिन्न कार्यालय ए से ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का वितरण दिया गया। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है। अपने को कह रहा है कि यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, सी में 20% मेल है, और ए में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40 है, ए में जो फीमेल है वो 40% दिया है। तो अपने को पूछा कि ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का, देखिए ए में महिला कर्मचारी कितना है 40%, किसका 72 डिग्री का 40% आपको निकालना है। इसका अनुपात पूछा सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से। तो सी में देखिए बात करें मेल 20% है, तो फीमेल कितनी 80, और किसका 54 का, तो 80% निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा 36, 6 से 9 से कट रहा है 4 बार, और 9 से कट रहा है कितनी बार 6 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से 3 बार। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आपका 2:3 आएगा, यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है 3:8, 5:4, 2:3 और 3:2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2:3। तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, दोनों में रेशियो निकाल ले तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं।
देखिए इसको यहाँ पे एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशन का, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए तो यहाँ पे देखिए पहला जो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, फिर है भाग, देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7। पहले का को सोल्व करेंगे तो 25 और 3 28, 28/5, तो ये 7 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 4 × 4 16। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4/3 गुणा 1/16, फिर इंटू में है। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 16/3। का मतलब गुणा करेंगे 3 से 3 बार और 2 से 8 बार, 8 × 3 24, तो ये हो जाएगा 32/5 गुणा 1/24, फिर अपोन में 3/4 गुणा 8/3, फिर है भाग 5/9 और ये का मतलब पहले इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 6/5 और ये है 5/9। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो 2/3 है और ये भाग है तो गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, नीचे बचा आपका खाली 3 बचा है। ठीक है, ऊपर अपन देखें तो देखिए 16 से कट जाएगा 32 2 बार, 4 दूनी 8, 8 से 24 कटेगा 3 बार, तो ऊपर बचा 1/5 × 3 15, 15 × 3 45/3, तो ये हो जाएगा अपना 1/135। भाग जब देंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर वापस आपका 0 आ जाएगा, फिर अपन यहाँ पे 0 लेंगे, 100 में भी नहीं जा रहा, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन तो 777 आ रहा है, तो 1000 में अब इसका भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार, तो 7 से आप इसको गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 945, तो कितनी बार भाग गया, 7 बार। तो ये 0.00 अपना 7 आ गया। अब इसके आगे भी कोई नंबर आएगा, यहाँ पे आपको 0.007 में एक ही ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब इसका जो मान आएगा के का कहाँ पे वेरी करेगा, 0.007 और 0.008। इसको आगे और अपन सोल्व करेंगे तो और अपना मान आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना 55 आएगा, फिर आप 0 उतार लोगे, फिर इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है एक थैले में 6 लाल गेंदे 4 पीली गेंदे, यानी टोटल जो गेंद है, टोटल जो बॉल है वो अपने पास कितनी है, 10। दो गेंदों को एक साथ यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी 10 जो है उनमें से दो आपको निकालनी है, दो के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो दो के कॉम्बिनेशन में यदि अपन बात करें कॉम्बिनेशन की, 10 में से कितनी निकालनी है अपने को, दो निकालनी है। तो पहले देखिए इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 - 2, तो 10 - 2 यानी फैक्टोरियल 8 होगा। तो इसको दो बार ही आपको खोलना है 10 को, यानी 10 × 9, और जो फैक्टोरियल 8 होगा वो इधर क्या हो जाएगा आपका, नीचे कैंसिल हो जाएगा। दो को लिखेंगे 2 × 1 और गुणा फैक्टोरियल 8, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, यानी कॉम्बिनेशन जो बात करें वो कितने बनेंगे, टोटल 45। कि दो गेंद आपको 10 में से निकालनी है तो उनकी कॉम्बिनेशन आ गए 45। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हो। देखिए लाल की बात करें तो लाल गेंद कितनी है, 6, 6 में से दो गेंद आपके पास लाल आ जाए, इसकी अपने पास क्या प्रायिकता हो, ये पूछा है, एक ही रंग वाली टोटल। तो 6 में से आप यदि दो गेंद निकालने तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे सोल्व तो 6 × 5/2 × 1, क्योंकि जो फैक्टोरियल 4 होगा वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो अपने पास कितना आ गया, 15, प्लस पीली की बात करें येलो गेंद की, तो 4 में से आप दो निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3/2, तो ये कितने बनेंगे अपने पास, 6, 15 और 6 21, कितने में से, प्रायिकता आपको पूछिए कितने में से, 45 में से। तो 21/45 यानी आपका जो आंसर आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 7, 3 से 15, इसका जो आंसर होगा वो अपना कितना होगा, 7/15। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पे दो शेषफल बचता है, यदि n² प्लस n+2 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में खूब पढ़ते हैं कि n को यदि 6 से विभाजित करें, इसके बाद आपको शेषफल दिया गया है, तो डायरेक्ट जो अपने पास शेषफल होता है उसी से अपन, जैसे वो कहते हैं कि संख्या का दुगना कर दें तो इसका दुगना करके देख लेते हैं, स्क्वायर करेगा तो इसका वर्ग करके देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे करेगा ये जो नंबर है इसको 6 से भाग देना है। जब आपको पता है कि n को भाग दिया तो शेषफल 2 बचा, तो इसका वर्ग कर देंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग यानी 4, तो भी 6 का भाग देने पे 4 ही बचेगा। यहाँ पे n में जब भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है, शेषफल 2, तो यहाँ बचेगा 4, प्लस यहाँ बचेगा 2 और प्लस का 2 है, तो वापस इसमें जब 6 का भाग दोगे तो इसमें तो चला जाएगा 6/6 पूरा पूरा, शेषफल कितना बचेगा आपका, तो शेषफल आपका बचेगा 2। ठीक है,
तो ये इस अपने 30 क्वेश्चन थे जो अपन ने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।